राहुल और अंजलि दोनों का तलाक होना होता है। लेकिन जज साहब जब अंजलि से पूछता है कि अंजलि बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या निर्णय है, तलाक के पहले तुम कुछ कहना चाहती हो तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा ही निर्णय था कि तुम्हें तलाक चाहिए और तुम्हारे इस निर्णय को राहुल स्वीकार भी कर चुका है कि वो भी तुमसे तलाक ले लेगा। तुम्हारा अब निर्णय क्या है, तुम क्या चाहती हो? इस पर अंजलि बोलती है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने राहुल के साथ गुजारना है, मतलब सोना है, एक बेड पर उसके साथ सोना है। इस बात पर जज साहब अबाक रह जाते हैं और जज साहब आक्रोशित होते हैं जब वे, और उनके मन में अचानक ये बात चलने लगता है कि हमने अपने सर्विस पीरियड के दौरान ऐसा लड़की को नहीं देखा है जो खुद अपने तलाक के लिए तलाकनामा डाली है, और वही लड़की फिर आज कोर्ट में बोल रही है कि वो अपने पति के साथ सोना चाहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक रात बिताना चाहते हैं एक बेड पर। ये शायद मानसिक रूप से बीसी लड़की की जज साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद उस गुस्से में उसके बाद उस गुस्सा में कि जज साहब ने उस लड़की के साथ जो किया, इस बात को सुन के आपकी जज साहब आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और उनके मन में अचानक ये बात चलने लगता है कि हमने अपने सर्विस पीरियड के दौरान ऐसे लड़की को नहीं देखा जो खुद अपने तलाक के लिए तलाकनामा डाली है, और वही लड़की फिर कोर्ट में बोल रही है कि वो अपने पति के साथ सोना चाहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक रात बिताना चाहती है एक पेट पर। ये शायद मानसिक रूप से बिजी लड़की है। साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद उस गुस्से में जज साहब भी उस लड़की के साथ जो किया, इस बात को सुन के आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कांप उठ जाएगी। आपका रोम शेयर जाएगा। बाकी वो लड़की क्या चाहती थी, आखिर वो क्या चाहती थी कि हम अपने पति के साथ एक रात गुजारने, अपने पति के साथ एक बेड पर एक ही साथ सोए, जबकि उसको कल होकर तलाक लेना होता है। आखिर वो ऐसा क्या चाहती है? जज साहब से ये सारी बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यकीन मानिए जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपके अंतरात्मा सिर जाएगा और आप ये सोचेंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी होता है। जी हाँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की अकबरपुर गांव का है। राहुल और अंजलि का आज तलाक होना है और दोनों अपने परिजन के साथ जज साहब के सामने आज प्रस्तुत होते हैं, जिसमें जज साहब जब पूछते हैं बारी बारी से, पहले तो राहुल से पूछते हैं कि राहुल अब बताओ कि तुम्हें तलाक से कोई दिक्कत तो नहीं, तुम तलाक देना चाहते हो ना? इस बात पर सहमति में सर हिलाता है और कहता है बिल्कुल जज साहब, मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए, हर हाल में मैं अंजलि से तलाक चाहता हूँ, मुझे अंजलि के साथ नहीं रहना है। जब बात अंजलि की आती है, अंजलि से पूछा जाता है कि अंजलि आपको क्या करना है, अंजलि आपको इस तलाक से तो कोई दिक्कत नहीं? तो अंजलि बोलती है कि तलाक तो मैं भी दे दूंगी, मैं भी चाहता हूँ राहुल से अलग होना, लेकिन अलग होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ, अपने राहुल के साथ बिताना चाहता हूँ। मतलब ये कि एक रात मैं राहुल के साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। जैसे ही इस बात अंजलि बोलती है और जज साहब जैसे ही ये बात सुनती है, वो अबाक रह जाती है, और शुरू में तो थोड़ा सा उनको गुस्सा आता है, थोड़ा सा आक्रोश होता है, और इसके बाद वो परिकल्पना करते हैं कि आखिर इसका क्या व्यवस्था है, कैसे ये लड़की है। आज तक मैं अपने सर्विस पीरियड के दौरान कभी ऐसी लड़की को देखा हो कि इन दोनों का रिश्ता खत्म होने वाला है, और इसके बाद वही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने पति के साथ एक रूम में, एक कमरे में एक साथ सोना है, एक ही बेड पे। एक बड़ा सवाली निशान है, और जज साहब काफी देर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या क्या जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर पति पत्नी तो है, आखिर उनको अगर हम सहमति दे भी देते हैं, अभी ऑफिशियल वो लोग अलग नहीं हुए, अब तक तो पति पत्नी ही है, तो चलो मैं सहमति दे देता हूँ, क्योंकि जज साहब नहीं चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता खराब हो। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, जज साहब भी चाहते थे कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ आ जाए रिश्ते में। इस वजह से वो सहमति दे देते हैं राहुल को, राहुल के साथ रहने के लिए। अंजलि को इस बात पर जो अंजलि के घर वाले होते हैं थोड़ी सी नाराजगी भी जताते हैं, और अंजलि को काफी भला बुरा बोलते हैं भी है कि अंजलि तुम ये क्या कर रही हो, के सामने ऐसा तुम प्रस्ताव रख रही हो। इस बात पर अंजलि कुछ नहीं बोलती है। फिर जज साहब वहां पर उसके परिजन को डांटते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, ये अपने हस्बैंड के साथ ही तो रहना चाह रही है, और अभी ऑफिशियल इन दोनों का तलाक हुआ नहीं है, ऑफिशियल ये लोग हस्बैंड वाइफ ही है। तो इस नाते अगर वो ये बोल रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने राहुल के साथ सोना है एक बेड पर, एक कमरे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब इस बात की सहमति दोनों को दे देते हैं। कोर्ट का टाइमिंग खत्म होता है,
दोनों परिजन बाहर निकलते हैं। इस बीच अंजलि राहुल के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है, राहुल उसको बोलती है कि अंजलि, जब अब हम लोग अलग होने वाले, अलग होने हैं, तुम्हारा रास्ता आज से अलग है, कल से अलग है, मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। को लेकर राहुल भी बोलते हैं चलो ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ इस चीज के लिए। अंजलि इसके लिए पहले बोलती है कि ना, कंडीशन मेरा है साथ रहने का, एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ना तो वो रात में तुम्हारे घर में गुजरेगी, ना तो वो रात में तुम्हारे घर में, ना तो मैं अपने घर पर तुम्हें बुलाऊंगा अब अपनी रात, और ना मैं ससुराल जाऊंगा। जो कल का रात होगा हम दोनों का, वो एक होटल में बीतेगी। और होटल कौन सा होगा, क्या होगा, इस बात की डिश हम करेंगे और हम तुमको कॉल करके बता देंगे कि कब तुम्हें आना है। राहुल बोली ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद राहुल भी अपने परिजन के साथ अपने घर चला जाता है। फिर अंजलि भी अपने परिजन के साथ अपने घर चली जाती है। कॉल आता है अंजलि का और वो बोलते हैं कि 7 बजे इस होटल में तुम्हें पहुंचना है। होटल का एड्रेस भेजती है, लोकेशन भेजती है और इसके बाद बोलती है कि 7 बजे तुम्हें इस होटल में आना है, निर्धारित समय पे, निर्धारित होटल में, जो कि अंजलि की बताई हुई रहती है। उस होटल पे जब राहुल पहुंचता है, होटल के उस कमरे में जाते हैं जिसमें अंजलि रुकी हुई होती है। तो कमरा तो खुला होता है, लेकिन उस कमरे में ये बात देख के वो अवाक रह जाता है। वो अवाक रह जाता है कि उस कमरे में तो अंजलि थी ही नहीं, या फिर अंजलि अपने घर वालों के साथ मेरे खिलाफ इस साजिश तो नहीं रच रही है। तमाम तरह के सवाल उसके मन में उठने लगे और इन सवालों के जवाब के लिए उसके मन में उथल पुथल भी मचने लगे। जैसे ही थोड़ी देर उस रूम में वो 5 से 10 मिनट बैठता है, उसके तुरंत बाद फिर अंजलि आती है और ना सिर्फ आती है बल्कि एक दुल्हन के पोशाक में आती है। दुल्हन ने नकाब में आती है, पूरी तरीके से सज धज के लाल जोरे में पहुंचती है। ऐसे उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कल ही उसकी शादी हुई है। जैसे ही जब अंजलि उस रूम में पहुंचती है, वो अपने पति राहुल को उस बेड पर बैठते हुए देखती है। तो पहले तो कुछ देर शांत रहती है, उसके बाद राहुल के थोड़ा सा पास जाती है और उससे पूछती है कि राहुल कैसे हो। इस बात पर राहुल इग्नोर करता है क्योंकि राहुल जान रहा था कि महज एक फॉर्मेलिटी है, हमारा रिश्ता तो खत्म ही हो जाएगा, इसका मानना क्या और नहीं मानना क्या। राहुल भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका था कि अब हमारा रिश्ता कल के बाद खत्म ही हो जाएगा। तो राहुल इसका रिएक्शन खुद नहीं देता है। अंजलि तो कुछ देर शांत रहती है, इसके बाद राहुल के थोड़ा सा पास जाती है और उससे पूछती है कि राहुल कैसे हो। इस बात पर राहुल इग्नोर करती है क्योंकि राहुल जान रहा था कि महज एक फॉर्मेलिटी है, हमारा रिश्ता तो खत्म ही हो जाएगा, इसका मिलना क्या और नहीं मिलना क्या। राहुल भी इस बात को लेकर अवगत हो चुका था कि अब हमारा रिश्ता कल के बाद खत्म ही हो जाएगा। तो राहुल इसका रिएक्शन कुछ नहीं देता है। अंजलि बहुत ज्यादा खुश है। एक आम इंसान अंजलि को देख के कभी कह नहीं सकता है उस समय कि राहुल और अंजलि के बीच कोई खटपट हुआ होगा या फिर इतना भी ज्यादा स्थिति बेकाबू हो गया है इन दोनों के बीच की ये मामला कहीं ना कहीं तलाक तक जाकर पहुंच गया। एक आम इंसान इस बात को देखकर कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसलिए उतना खुश थी उस रूम में, लेकिन दूसरे और राहुल बिल्कुल नाखुश था। उसके चेहरे पर नाखुशी की जो भावना थी वो साफ साफ झलक रही थी। उसके बाद अंजलि उसको बोलती है कि राहुल, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा शुरुआत अच्छा हुआ था स्टार्टिंग का, हम लोग 4 से 5 महीने जो एक अच्छा पल बिताए थे और इस अच्छे पल को याद करके मैं 4 साल कैसे बिता लिया, इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तो मैं उस 4 महीने के जो हसीन पल होते थे उस हसीन पल को याद करके ये मैं 4 साल बिता ली। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का दुखद अंत ना हो, तुम्हारा भी कल से लाइफ अलग हो जाएगा, हमारा भी लाइफ अलग हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो समय हो जो आने वाला लाइफ हो, हम लोगों का आज रात भर इतना खुशी से रह ले एक दूसरे के साथ, जो कि आने वाला जो समय हो उस समय में हम लोग आसानी से जी पाए। इस बात का एहसास नहीं हो कि तुम हमारे साथ नहीं हो, हम आज तुमको इसलिए अकेले में बुलाए हैं। कुल मिलाकर उसका साफ कहना है पूरा रोमांटिक मूड में है और वो कहती है कि आज का रात सिर्फ तुम्हारे नाम, आज तुम हमारे साथ जो भी करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। राहुल कहीं ना कहीं उसके अंजलि के इस इरादे को समझ रहा था और राहुल बोलते मैं समझता हूँ लड़कियों का हिसाब किताब क्या होता है, लड़कियां आज की लड़कियां क्या सोचते हैं। मामला जब बहुत ज्यादा खराब था तो हम बहुत ज्यादा खराब थे और आज तुम ये सोच रही हो कि ऐसा कर लेने से हमारा इरादा बदल जाएगा और हम तुम्हें तलाक नहीं देंगे। ये तुम्हारी भूल है क्योंकि जज साहब का ये आदेश था, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए एक रात बिताने के लिए होटल में आया हूँ। इस पर अंजलि बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये मेरा इरादा नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में आ जाने से
मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तलाक तो मैं भी दूंगी। तो इन दोनों के बीच कहासुनी की स्थिति उत्पन्न होती है, कटिस्वर स्थिति उत्पन्न होती है। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा वहां पर हो जाता है, क्योंकि अंजलि चाह रही थी कि राहुल उसके पास आए, लेकिन राहुल उसके दूर छटक रहा था। अंत में अंजलि उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि राहुल, तुम्हें जो करना है करो, तुम इस चीज पर भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा और इस बात का मलम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तुमने हमारे साथ आज रात में कुछ किया है, मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ कि आज तुम मेरे साथ जो भी करोगे इस बात का मैं जिक्र कभी नहीं करूंगा और इस बात का कभी वलम नहीं करूंगा। साल के बाद फिर जब तुम मिले थे तो तुम हमारे साथ हर कुछ किए और इसके बाद फिर तलाक ले लिए, इस बात का मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें ट्रस्ट हो मेरे पे तो बिल्कुल आज तुम हमारे साथ पूरी तरीके से हर वो कुछ कर सकते हो। मतलब ये कहे कि पूर्ण रोमांटिक मूड में थी अंजलि और वो साफ साफ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए राहुल को प्रत्याशित कर रही थी। राहुल उसके लाख बोलने के बाद भी वो काम नहीं करता और साफ बोलता है कि तुम इसलिए आई थी जज साहब से अनुमति लेकर हमसे हमारे साथ एक रात बिताने के लिए, कि तुम हमारे साथ आज की रात रंगीन कर सको। तो अगर तुम ये सोच के आई थी तो मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है। बस बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इस बात पर अंजलि बोलता है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तुम हमारे साथ जो एक अच्छा पल बिताए थे वो 4 महीने के दौरान, क्या उस पल का तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं? मैं तो उस अपने इस 4 साल में वो हसीन पल याद करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उस वही देख के मैं रह रही थी। तुमको वो दिन और वो समय याद नहीं आता है? आज भी तो राहुल बोलता है कि एक समय था, तुम हमारे ऊपर हमेशा बलम करती थी कि मैं बदल गया, मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जब मुझे फिजिकल तुम्हारे साथ होना होता है उसी समय तुम तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करती हो, प्यार भरी बातें करती हो और इसके बाद जब मेरा काम खत्म हो तो मैं तुमसे दूरी बना लेता हूँ। तमाम तरह के आरोप तुम हमारे ऊपर लगाती हो आते हो। लेकिन आज क्या हुआ जो तुम मेरे लिए खुद चल के होटल तक पहुंची हो? ये तुम्हारा खुद प्रपोजल है कि तुम हमारे साथ एक रात बिताओगे। इस बात पर अंजलि बोलती है, बात वो नहीं है, वो सब पीछे की बात थी, वो सब भूल जाओ। अभी मैं ये चाहती हूँ हम लोगों का जब शुरुआत अच्छा हुआ था तो अंत भी अच्छा हो। इस बात को लेकर मैं तुम्हें आखिरी बार होटल में ये सोच के बुलाई थी कि अंत भी मैं चाहता हूँ कि अच्छी हो। राहुल बोलता है कि क्या शुरुआत, क्या अंत, क्या अच्छा और क्या बुरा? जब हमें एक दूसरे का साथ रहना ही नहीं है तो फिर क्या अंत, क्या बुरा? जब हम मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है तो। लेकिन अंजलि, तुम एक बात बताओ कि तुम आखिर मुझे होटल में तुम्हारे मुख्य उद्देश्य क्या था बुलाने का, ये बात तुम बताओ। तो अंजलि बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तुमको होटल बुलाया थी? ऐसा कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ उस तरह के काम भी करूँ। तो फिर इस बात पर राहुल बोलता है कि अंजलि फिर बताओ करती है, जब तुम हमसे लास्ट बार कोर्ट में मिले थे 6 मंथ पहले, उसके पहले का जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज था, जो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारा फेस था, काफी तुम अच्छे दिखते थे। तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त था, तुम हड्डे कड्डे दिखते थे। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि तुम्हें कोई भी देख के आकर्षित तुम्हारे और हो जाता था। लेकिन आज अभी तुम्हारी स्थिति है, आखिर तुम इतने दुबले कैसे हो गए, इतने कमजोर कैसे हो गई? तुम्हारा आँख बिल्कुल धस गया, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल क्रूप हो गया, तुम्हारा फेस का लाइट खत्म हो गया, मतलब पूर्व की स्थिति की तरह तुम दिख ही नहीं रहे हो। आखिर क्या बात है? इस बात पर राहुल तो पहले ये बात बताने से मना करता है, बोलता नहीं बस ऐसे ही जाता है, ऐसे ही हो जाता है, बोलते नहीं। अंजलि फिर दोबारा फोर्स करता है कि चलो बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो पत्नी के नाते मैं तुमसे पूछती हूँ तो बताना तो पड़ेगा। इस पर राहुल बोलना प्रणाम करते हैं कि देखो, जब तुम चली गई मुझे छोड़कर, जो परिवार के सदस्य वो भी तमाम तरह की बातें हमें बोलने लगे, समाज में भी हमारी किरकिरी होने लगे, हमारे जो साथी थे वो भी तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोलने लगे कि तुम एक औरत को नहीं रख पाए, तुम क्या कर पाओगे? तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर पे मुझे इस बीच गुजरना पड़ा और धीरे धीरे मैं अपने शरीर पर ध्यान देना बंद कर दिया। मतलब मैं बिल्कुल एकदम बेसुंदर से एक कमरे में पड़ा रहता था। इसी बीच अचानक से एक दिन हमारे पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द इतना कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर के यहाँ में जाकर मैं एडमिट हो गया। डॉक्टर उस मेरा चेकअप की और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि राहुल जी, आपको ब्लड कैंसर है। तो मैं
थोड़ा सा अवाक रह गया कि आखिर मुझे ब्लड कैंसर कैसे कैसे हो सकता है कि आने वाला 6 महीने में हमारी लाइफ का दी एंड हो जाएगा। ये सब सोच के जब हमारी लाइफ ही नहीं रहेगा, आने वाला 6 महीना में बिल्कुल मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगा और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद फिर उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ रहोगे। इन तमाम तरह की बात का जवाब मुझे चाहिए था और मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा तो हमारी अंतरात्मा ने एक बात का जवाब दिया कि जब तुम ही नहीं रहोगे तुम्हारी पत्नी क्या, तो तुम्हारी पत्नी क्या, तुम्हारा बच्चे क्या, तुम्हारा लाइफ क्या। अंततः मैं निर्णय लिया कि मैं भी तलाक दे दूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में शुरुआत में हमारी ऐसी कोई मनोदशा नहीं थी मैं तलाक दूं, लेकिन जब इस स्थिति से मैं गुजरा तो मैं तलाक दूं इस निर्णय पर मैं पहुंच गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी पत्नी बनकर, हमारी विधवा बनकर तुम आने वाला समय में रहो और तुम ऐसे लाइफ को स्ट्रगल करो आने वाला समय में, जिसको लेकर तुम्हें तमाम तरह पर आरोप और प्रत्यारोप, एक नेगेटिव दौर से तुम्हें गुजरना, तुम्हें समाज के नजरों में गिरना पड़े। इस बात का बलम भी होता एक वाइफ के जिंदा रहते उसके हस्बैंड मर गया, जो नेगेटिविटी अपने समाज में फैली होती है, उन सब चीज़ों का असर तुम्हारे ब्रेन पर ना हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया कि मुझे भी तलाक लेना है। ये बात सुन के अंजलि अबाक रहेगी और वो बोलने लगी कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं, और तुम मुझे इतनी बड़ी बात तुमने आज तक हमसे छिपा के क्यों रखा। काश अगर तुम पहले इस बात को बता दिया होता तो शायद मैं तलाक का पेपर तुम्हारे पास भेजती ही नहीं। इस बात को लेके बहुत ज्यादा सोच में अंजलि पड़ जाती है और रोने लगती है, लेकिन राहुल उसको समझाता है कि कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हारा लाइफ कल से अलग है, मेरा लाइफ अलग है। मैं यहाँ चाहता हूँ तुम मुझे तलाक दे दो, मैं भी तलाक दे रहा हूँ और आज के बाद तुम अपने लाइफ में स्वतंत्र रहो, अपने लाइफ में स्वस्थ रहो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे शादी करवा दे, तुम अपने एक अच्छा लाइफ आगे चला कर बिताओ। मैं क्या तुम्हारे लाइफ को इंटरफेयर करूं, क्योंकि मेरा लाइफ ही नहीं है। आने वाला समय में मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी कितना दिन जीना है। तो अंजलि बोलती है कि नहीं, मकसद मिल चुकी है। करते करते सुबह हो जाती है। राहुल बोलते हैं कि सवेरा हो चुका, अब मैं अपने घर चलता हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। इस बात पर अंजलि बोलती है ठीक है। अंजलि इस बात को सोचते हुए रहती है कि आखिर जिस हस्बैंड के लिए हम सप्ताह में एक दिन भूखे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी पति की लंबी आयु हो जाए। और आज जब हमारा पति, आज हमारा हस्बैंड, आज हमारा राहुल इस दौर से गुजर रहा है, जब उसको किसी के साथ की जरूरत है, उसको जीने का मकसद चाहिए, मैं उसके जीने का मकसद नहीं बन के उसके दूर जाना चाह रही हूँ। अचानक अपने आप को कोसने लगती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन 10 बजे फिर दोनों का कोर्ट में जाना होता है। दोनों अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में पहुंचती है और पहुंचने के बाद जज साहब जब पूछती है, फिर से कोर्ट लगता है कि जज साहब पूछते हैं कि राहुल क्या इरादा है, और जज साहब भी चाहते थे कि दोनों रिलेशनशिप में फिर से आ जाए और रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए ही दोनों का एक अच्छा लाइफ व्यतीत हो। आने वाला समय में दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, ये होने के लिए ही जज साहब ने 4 साल का टाइम दिया था। इन 4 साल के दौरान जब दोनों एक दूसरे की कमी खेलेगी तो हो सकती है दोनों फिर पास आ जाए। इसलिए जज साहब ने निर्णय दिया था कि दोनों 4 साल एक दूसरे से दूर रहे, और इसके बाद जब ऐसा कुछ होगा फिर वो लोग अपना निर्णय लेगा। तो जज साहब भी जानते थे कि हो सकता है कि दोनों जब साथ रहा है तो ये निर्णय दोनों अपना राहुल से, जब ये सवाल जज साहब इस आशा के साथ पूछते कि राहुल का जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि मैं तलाक अब नहीं लूंगी। क्या राहुल, तुम्हारा क्या इरादा है तलाक के मामले पर, क्या बोलना चाहते हो? तो राहुल बोलता है, बोलना क्या है साहब, मैंने तो अपना निर्णय कल भी सुनाया था और आज भी मैं सुना रहा हूँ। मुझे तलाक लेनी है, मुझे अंजलि के साथ नहीं रहनी है। इसके बाद अंजलि से वो पूछता है कि अंजलि तुम्हारा क्या इरादा है। उनको जज साहब को लग रहा था कि जब राहुल ये चीज बोल रहा था अंजलि की ओर से तलाक का पेपर भी आया था, तो फिर अंजलि को पूछने से पहले जज साहब को इस सवाल का जवाब पता था कि अंजलि भी यही बोलेगी कि नहीं, मुझे भी तलाक लेना है। अंजलि से जैसे ही जज साहब पूछती है अंजलि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या चाहते हो, जो अंजलि बोलती है ना, उस बात को सुन के जज साहब अबाक रह जाती है। अंजलि बोलती है कि मुझे तलाक लेना ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पति राहुल के साथ ही रहूँ।
अंजलि का ये सुनना और उसके घर वालों का मानो सीधी पुट्टी गुम हो जाता है सुनने के बाद। उनकी बेटी कह रही है कि वो फिर से राहुल के साथ जाना चाहती है। इस बात पर जज साहब खुश हो जाता है, क्योंकि जज साहब को पता होता है कि नेगेटिव बोलेगी अंजलि की नहीं मुझे तलाक लेनी है। लेकिन अचानक से कल तक जो अंजलि बोल रही थी कि मुझे तलाक लेना है, आज वो कैसे मना कर रही है कि तलाक नहीं लेनी है। इस बात पर अंजलि आगे बात बोलेगी, प्रणाम करती है, क्योंकि जब इतने बुरे दौर से राहुल गुजर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई हक नहीं होता है कि मैं इनको दुख में डालूं, मैं इनसे ब्रेकअप करूंगा या मैं इनसे दूर हो जाऊं। इस बात पर जज साहब बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ है राहुल को, तुम बताओ, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर राहुल की ओर से या राहुल के घर वालों की ओर से कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया था, जिस पेपर से इस बात की पुष्टि हो जाए कि राहुल को ब्लड कैंसर हुआ है। इस वजह से जज भी इस बात से अनजान थे। फिर अंजलि बताना प्रणाम करती है कि जज साहब, राहुल को ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान इतना वो गिर जाता है ब्लड कैंसर की, उसकी जो लाइफ बहुत ही कम हो जाती है। जज साहब डॉक्टर ने राहुल को बताया है कि 6 से 7 महीने ही तुम जीवन में सरवाइव कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारा कब आखिरी पल हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। ये रहा डॉक्टर का रिपोर्ट जो कि होटल में वो राहुल से ले लेती है, सारा रिपोर्ट सबमिट करती है, दिखाती है जज साहब को। जैसे ही अंजलि के दिए हुए डॉक्टर के उस रिपोर्ट को जज साहब देखते हैं, जज साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जज साहब उस रिपोर्ट को देख के ये सोचने लगते हैं कि इतने बड़े भयानक बीमारी से राहुल गुजर रहा है, और इसके बाद भी कोई भी एक दूसरी लड़की यहाँ पर होती है, खुशी खुशी से ब्रेकअप कर लेती, खुशी खुशी से तलाक ले लेती, वो उसका अपने रास्ता छोड़ देती और वो अपने रास्ते चली जाती, और उसके बाद भी अंजलि राहुल को होकर ही रहना चाहती है। तो वाकई अंजलि आम लड़की से बिल्कुल अलग है, और जज साहब उसके निर्णय का ना सिर्फ सहन न करते हैं बल्कि उसके निर्णय को स्वीकार भी लेता है। कोर्ट अपना निर्णय ये सुनाते हैं कि अंजलि राहुल के घर जाएगा। जैसे ही यह निर्णय जज साहब सुनाते हैं, लड़की के घर वाले इस बात का विरोध करना प्रणाम कर देते हैं और अंजलि को काफी भला बुरा बोलते हैं। कोर्ट परिसर में अंजलि के घर वाले काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, क्योंकि उनके घर वाले को ये उम्मीद नहीं थी। और जब उसके घर वाले ये जान गए कि राहुल इतने बड़े भयानक बीमारी से गुजर रहा है, तो अंजलि को समझाने की कोशिश करती है कि अंजलि, अब राहुल का जीवन ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 5 से 6 मंथ या सरवाइव कर सकता है। ऐसे कंडीशन में तुम्हें इसके साथ रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अच्छा ये रहेगी कि तुम इसको छोड़ दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी कहीं और करा देंगे। इस बात को लेकर अंजलि अपनी नाराजगी साफ जताती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब इतने बड़े दौर से राहुल के साथ चली जाती है। राहुल फिर भी इस बात को लेकर मना करती है कि अंजलि वापस लौट जाओ, हमारे लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तुम हमारे साथ आकर फिर क्यों अपने समय बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन अंजलि बोल देती है कि मैंने 7 फेरा लिया है, 7 जन्म तक साथ निभाने के लिए, तुमसे दूर जाने के लिए नहीं। मैं जब भी रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी उसके घर चली जाती है, और जब राहुल के घर अंजलि पहुंचती है कि घर वाले भी खुश हो जाती है, और अंजलि के इस